हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, एक्चुअली आपके ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेकर आई हूँ। इसमें आप लोग ये सोच रहे हो कि बीएड करने के बाद स्कोप क्या है, बीएड करने के बाद कौन सा रास्ता आपको चूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मामले में जो है कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में क्या करना है। तो आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगी इस वीडियो में। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कि आप बीएड के बाद या फिर बीएड सेकेंड ईयर से ही किस चीज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि बीएड खत्म होने के बाद आप जल्दी से जल्दी जो है गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं यही सारी डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में, बीएड सेकेंड ईयर का क्लास 7 बजे इवनिंग में, बीएड फर्स्ट ईयर अवध यूनिवर्सिटी का पेड क्लास चल रहा है और बीएड अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का पेड क्लास बहुत जल्द हम लाने वाले हैं। और बिहार की यूनिवर्सिटीज के लिए जो है पेड क्लास आने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब का क्या स्कोप है आफ्टर बीएड। आफ्टर बीएड जो है क्या स्कोप बनता है जॉब के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप्स के टीचर होते हैं, मतलब आपका कहाँ कहाँ पे जो है एरिया बन सकता है, कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है। तो अगर हम बीएड के पहले थोड़ा सा अगर पहले की बात कर लेते हैं तो प्ले स्कूल में जहां पे नर्सरी टीचर बनते हैं, नर्सरी के लिए आपको टीचर बनाया जाएगा, या फिर आपको नर्सरी से भी पहले जो है प्री नर्सरी होता है जिसको हम लोग प्ले स्कूल बोलते हैं, प्ले टीचर बोलते हैं। उसके लिए जो है आपको जिस डिग्री की जरूरत पड़ती है वो है एनटीटी की डिग्री, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की डिग्री। ये जो है आपको एक ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट जो है ये आपको लाना पड़ता है। ये ज्यादा दिन का कोर्स नहीं होता है, लेकिन स्पेशली ये लिया जाता है। ये हो गया छोटे स्तर पे। अब आइए हम दूसरी बात कर लेते हैं प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी से एक्चुअली कंपटीशन थोड़ा ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी से आप लोगों को कंपटीशन भी क्लियर करना पड़ता है। प्राइमरी में ये भी अभी हुआ है कि बीएड के स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन अभी रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन आया है कि राजस्थान ने बीएड के स्टूडेंट्स को जो है एलिजिबल नहीं माना है प्राइमरी में। तो इसलिए मैं यहाँ पे बीएड नहीं लिखी हूँ, अदरवाइज बीएड के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। बट अभी इसमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है। जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट वो अपना रूल जो है हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग निकालने वाले हैं। तो इसमें बीएड भी है कि बीएड भी जो है प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों को जो है एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, अदरवाइज बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन इसकी जो डिग्री है वो है डीएलएड, डीएड, और आपको एक कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। या तो स्टेट में जो होता है उसको टेट बोलेंगे, जो स्टेट जाए, चाहे यूपी का हो जाएगा तो यूपी टेट बोल देंगे, अगर बिहार में होता है तो बिहार टेट, झारखंड में होता है तो झारखंड टेट, राजस्थान में होता है तो राजस्थान टेट। इस तरह से हर एक स्टेट के जो है अपना अपना एक कंडक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है टीचर प्राइमरी में फिल करते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है। अब इसके अलावा जो है अगर आपने टेट क्लियर नहीं किया है तो आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। सीटेट जो है सेंट्रल लेवल का जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो सारे स्टेट में वैलिड होता है, उसको मान्यता मिली हुई है सारे स्टेट में। तो या तो आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा या फिर आपको अपने स्टेट का जो है टेट क्लियर करना पड़ेगा। तो बीएड के बाद या फिर डीएलएड के बाद, डीएड के बाद आपको लग किस चीज में जाना चाहिए। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपना टेट और सीटेट क्लियर करने में लग जाना चाहिए, उसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये हो गए वो टीचर जो प्राइमरी में 1 to 5। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, 1 to 5 के क्लास के लिए। तो 1 to 5 के क्लास के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आपने बीएड किया है तो भी, लेकिन बीएड वाले में प्रॉब्लम अभी चल रही है, जो क्लियर होगा तो मैं बताऊंगी। लेकिन बीएड वाले को एलिजिबिलिटी मिली हुई है। और डीएलएड अगर आपने किया है या फिर आपने डीएड किया है तो आपको अब तैयारी किसकी करनी है, सीटेट की करनी है। सीटेट में 1 to 5 का जो है पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, या फिर आप टेट निकालना चाहते हो तो टेट में भी 1 to 5 का पेपर जो है क्लियर करना पड़ेगा। ये हुआ प्राइमरी के लिए। आइए आगे चलते हैं। ये स्कोप है अगर आप बीएड करते हैं तो। मिडिल स्कूल मतलब कि होता है 6 to 8।
6, 7, 8 में पढ़ाने के लिए आपकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो उसमें आपकी क्राइटेरिया जो होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, मस्ट है बीएड। और बीएड के जो है आप ग्रेजुएशन बेस पे करेंगे, ग्रेजुएशन करके आप बीएड करेंगे और उसके बाद आपको एक कंपटीशन क्लियर करना है, जैसे कि प्राइमरी में था सीटेट या टेट क्लियर करना है, जो कि पेपर 2 कहलाता है। ये जब आप एग्जामिनेशन सीटेट या टेट का देने जाएंगे तो इसको पेपर 2 बोलते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी किया जाता है। अगर आप साइंस पढ़ाना चाहते हैं 6 to 8 में तो साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आएगा। अगर आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं तो मैथ्स से आएगा। अगर आप जो है सोशल साइंस के एसएसटी के स्टूडेंट है तो एसएसटी से क्वेश्चन आएगा। कॉमर्स वालों को जो है एसएसटी में रखा जाता है। अगर कॉमर्स स्टूडेंट मिडिल स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट को जो है एसएसटी में रखा जाता है। उनको एग्जामिनेशन में जो है जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है उसमें एसएसटी को क्लियर करना पड़ता है। तो ये मिडिल सेक्शन का हुआ। मिडिल सेक्शन में कौन कौन से क्लासेस आते हैं, 6 to 8, ठीक है, ये हो गए। फिर आइए सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से टीचर आएंगे, कौन कौन से क्लासेस के आते हैं, तो सेकेंडरी में आपके आएंगे 9 to 10 या फिर कहीं कहीं पे जो है 6 to 10 लिया रहता है, लेकिन 9 and 10 के स्टूडेंट को सेकेंडरी में लिया जाता है। किसको, 9 and 10 के स्टूडेंट्स को सेकेंडरी में लिया जाता है। याद रखिएगा 9 and 10 के टीचर को, 9 and 10 के टीचर को जो है सेकेंडरी में लिया जाता है। इसमें आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए बीएड, और ये भी आपका ग्रेजुएशन बेस पे होना चाहिए, बीएड ग्रेजुएशन। और इसमें कोई कंपटीशन, एक्चुअली में हर एक स्टेट का अलग अलग रूल होता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। बिहार में जो है स्टेट निकालना पड़ता है, स्टेट को सुपर टेट बोलिए या जो बोलिए, स्टेट निकालना पड़ता है। यूपी में भी जो है स्टेट निकालना पड़ता है, सुपर टेट निकालना पड़ता है तो बन सकते हैं। तो ये एक एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं किया गया है हर एक स्टेट में। हर एक स्टेट में इसको कंपलसरी नहीं किया गया, लेकिन कंपलसरी करने की बात चल रही है। ये सेकेंडरी के लिए हुए। अब आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर के सीनियर सेकेंडरी, जिसको हम लोग पीजीटी टीचर भी बोलते हैं। पीजीटी टीचर भी इसको बोला जाता है। इसमें आपके जो क्लासेस आते हैं 11, 12 के आते हैं। इसमें कॉमर्स के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 11, 12 में आपका अपना सब्जेक्ट मिलेगा, वो पढ़ाना है। अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जो है ये पढ़ाना पड़ता है। इसमें जो डिग्री होती है जो आपको चाहिए होगी वो बीएड प्लस मास्टर, मास्टर प्लस बीएड चाहिए होता है। या तो आप ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड कर लिया है तो उसके बाद आपको मास्टर करना पड़ेगा, और इसमें डिग्री यही है, बीएड एंड मास्टर आपको चाहिए। इसमें भी जो है आप लोगों को ए स्टेट के लिए सुपर टेट का प्रावधान है। हर एक स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग चलता है, कंपलसरी नहीं किया गया है, ये हर एक जगह पे अलग अलग है। अगर आप लोग केवीएस एनवीएस में जाना चाहते हैं तो वहां पर केवीएस का पीजीटी का एग्जाम होता है, एनवीएस में जो पीजीटी का वो अलग से एग्जाम होता है। तो इस तरह से, लेकिन आपको डिग्री जो हासिल करनी है वो है बीएड एंड मास्टर। इसमें आपको बीएड एंड मास्टर होना चाहिए, तभी आप जो है अगर कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे केवीएस का है, सुपर टेट का है, ये सब का है, तो उसमें आपको मास्टर डिग्री ढूंढेगा। तो इस तरह से बीएड के बाद आपको एक्चुअली में क्या करना है, ये आप लोगों का जो है स्कोप है, जिसमें आपको करना क्या है। ज्यादातर बच्चे जो है वो प्राइमरी और जो है मिडिल सेक्शन के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको टेट एंड सीटेट क्लियर करके ही रखना चाहिए। टेट एंड आप बीएड कीजिए, बीएड के सेकेंड ईयर में जैसे ही आइए टेट सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टेट एंड सीटेट में जो सिलेबस दिया रहता है ज्यादातर बीएड फर्स्ट ईयर से रहता है। तो अगर आपने बीएड फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टेट एंड सीटेट क्लियर करने में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, आपको एक रास्ता मिला हो कि एक्चुअली में बीएड के बाद आपको करना क्या है और आप किस फील्ड में कहां जाना चाहते हैं। अगर आप सेकेंडरी के टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप सीनियर सेकेंडरी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या क्लियर करना और आपका प्रिपरेशन जो है कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर मुझे तो नहीं लगता है अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा। तो इससे रिलेटेड और भी कोई आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर लेकर आऊंगी। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।